मॉर्निंग बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी में द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघातीय समीकरण के बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। क्या होती है द्विघातीय समीकरण? ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। वो क्या कहलाती है? द्विघातीय समीकरण कहलाती है, ठीक है। उसको हल करने के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। उसको हल करने की भी कई विधियां आपने पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि, गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि और श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। तो यहाँ भी हम द्विघातीय समीकरण को हल करने की ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। अंतर क्या होगा? द्विघातीय समीकरण तो वही होती है, लेकिन अभी तक आपने जो समीकरण हल की थी उन सबके जो हल आए थे वो वास्तविक थे, ठीक है ना। अब जो समीकरण हम लेंगे उनके जो हल आएंगे वो काल्पनिक होंगे, बस ये फर्क होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप वाला समीकरण द्विघातीय समीकरण कहलाता है। ठीक है। इस समीकरण को वैसे यहां पर आप धराचार्य विधि यूज करेंगे। इस समीकरण को निम्न सूत्र द्वारा हल किया जाता है। सूत्र आपने पढ़ाई हुआ है श्रीधराचार्य। क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, जहां a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर, ठीक है। तो एक समीकरण दी गई होगी, उससे a b c का मान निकाल लेंगे। धराचार्य विधि में जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे तो हमें द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया मूल ऐसे होंगे जो आयोटा होगा उनमें, यानी काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। निम्न समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 3 बराबर 0। x² प्लस 3 बराबर 0। अब आपने देखा x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो द्विघातीय समीकरण है। इसमें धराचार्य विधि लगाने की जरूरत नहीं है, ये बिना धराचार्य के ही हो रहा है, सीधा सीधा ही सॉल्व हो रहा है। x² बराबर -3, 3 का किया पक्षांतरण तो -3 हो गया। स्क्वायर को हटाएंगे, आपको पता ही है जब भी स्क्वायर को हटाते हैं प्लस माइनस आता है और अंडर रूट आ जाता है, ठीक। अब अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो हम जानते हैं जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। और आपको ये भी पता है काल्पनिक संख्या तो वो होती है जिसके साथ आयोटा होता है, यानी कि आयोटा की फॉर्म में आप लिख सकते हो ना इसको। क्या लिखोगे? √3 बताया था ना कैसे। अंडर रूट -3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा -1। अलग अलग कर लेते हैं, √3 गुणा √-1 और √-1 किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। x बराबर प्लस माइनस √3 आयोटा, 2 मूल आए और दोनों ही कैसे थे? काल्पनिक थे। क्लियर बेटी? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसी का 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले
ए का मान निकाल लेते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी होता है अचर। चिन्ह का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये ए बी सी की वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला लिखूंगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मान रख दो एक्स बराबर माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 1 अपॉन में 2 इंटू ए का मान 2। एक्स बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 बटे में 4 दूनी 4। एक्स बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 में से 8 घटाओगे तो 7 माइनस का बटे में 4। अब आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है माइनस, तो वही क्या एक्स बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटे में 4, ये आंसर है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस है, माइनस को हटाया आयोटा लगाया, तो ये इसका हल आ गए। दो हल हो गए, -1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा बटे 4, -1 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। वो आपको घर से करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जैसा दूसरा किया था वैसा ही है। ए का मान निकाल लेंगे, बी का मान निकाल लेंगे, सी का मान निकाल लेंगे, धराचार्य विधि फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें मान रख देंगे। ठीक है, चौथा देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ए का मान -1, बी का मान 1, सी का मान -2। फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। abc का मान रखने पर x बराबर -b का मान हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान -1, c का मान -2 अपॉन में 2 इंटू a का मान -1। सॉल्व करो, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 1 और इन तीनों का गुणा करोगे तो -8 बटे में -2। x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया -7 अपॉन में -2। अंडर रूट के अंदर माइनस है तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन में -2, ये आंसर। ठीक है, पांचवा छठा दोनों आपको करने हैं। ठीक है, सातवां देखो, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। ए का मान अंडर रूट 2, बी का मान 1, सी का मान अंडर रूट 2। एबीसी की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला लिखो, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी का मान आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4, a का मान अंडर रूट 2, सी का मान भी अंडर रूट 2 अपॉन में 2a का मान अंडर रूट 2। ठीक है, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 1 माइनस, इन तीनों का गुणा करोगे तो अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करते हैं तो आपको पता होगा 2 आता है, और 2 का गुणा 4 से करूँगा तो 8 बटे में आ गया 2 अंडर रूट 2। x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 बटे में 2 अंडर रूट 2 और x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन में 2 अंडर रूट। ठीक है बेटे, माइनस को हटाया आयोटा लगाया।
अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 8वां क्वेश्चन जो है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराया था, बिल्कुल उसी के जैसा है, ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब 9 और 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों में है तो ये भी ऐसे ही, लेकिन यहाँ अपॉन में है नंबर, यहाँ बटे में एंड रूट 2 आ रहा है, यहाँ भी बटे में एंड रूट 2 है। ठीक है, तो हम इसका 10वां कर लेते हैं, फिर आप 9वां करके देखना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। इसमें वैसे तो आप ए बी सी का सीधा मान निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, या आप पहले एलसीएम ले लो पूरे का। एलसीएम क्या आ गया, अंडर रूट 2, इसके बटे में 1 लगा दिया, इसके बटे में 1 लगा दिया। 1 का भाग अंडर रूट 2 में दूंगा, अंडर रूट 2 बार अंडर रूट 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से करूंगा तो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 2 का भाग अंडर रूट 2 में दूंगा, एक बार 1 का गुणा x से करेंगे तो x, और 1 का भाग अंडर रूट 2 में देंगे, अंडर रूट 2 बार अंडर रूट 2 का गुणा x करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर मुझे गुणा कर देना। तो आपकी जो समीकरण आएगी प्लस अंडर रूट 2 ऐसी बन गई ना। a का मान, b का मान 1, c का मान अंडर रूट 2। अभी एक सवाल किया था ऐसा, वैसे ये सेम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, x बराबर माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a का मान अंडर रूट 2, c का मान भी अंडर रूट 2, 2 इंटू a का मान अंडर रूट 2। अभी एक सवाल किया है तो डिट्टो वैसा ही है, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 1 माइनस 8 बटे में 2 अंडर रूट 2, शायद 7वां क्वेश्चन है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 बटे में 2 अंडर रूट 2, और x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटे में 2 अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारी द्विघातीय समीकरण जो थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 5.3 कर ली। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम विविध पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।